जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए सीरीज़ में। पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें इस जो बुक आपको दिख रही है, एडुटेरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन की ये बुक है। इसी को इस सीरीज़ में कवर करेंगे हम लोग। 50-50 क्वेश्चन का सेट रहता है, इसमें लगभग 100 सेट है, तो हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं पूरे सेट में। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए ये बुक ज़रूरी है। और ख़ास करके मेरा फोकस बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए है। तो आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, ध्यान देके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का फर्स्ट सेट के साथ। ठीक है, तो ये रहा पहला सेट, और पहला सेट का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान देके आप लोग को पढ़ना है, और वीडियो के बीच में मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसे मैं बोलूँगा आपको कमेंट में बताने के लिए, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? बताइए कब दिया गया था। तो आपको अपने मन में याद भी करना है और बताना भी है कि कब दिया गया था। ठीक है, तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 1600 ईस्वी को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसके बारे में बताइए। तो इसमें मैं बता दूं कि जो हम लोग के गर्मपंथी थे, गर्म दल, तो उस गर्म दल वाले को उग्र राष्ट्रवादी कहा गया था, जिसमें कि लाल बाल पाल सभी जानते हैं वो थे, जैसे लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे। यानी इसका आंसर होगा गोविंद रनाडे, जो उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्धे? ऐसा कौन सा परिणाम हुआ जो 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता के बाद वो घातक साबित हो गया? तो ये परिणाम था कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ, ये जो है घातक साबित हुआ। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन को। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? ये लगभग सबको पता होगा, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? बताइए कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये पहले संस्था बनी थी। उसके बाद इसको भी मिला लिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन की जो सिफारिश थी उसमें से कौन सा कथन एक सही है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। यही आंसर इसका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो उन्हें किस पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया था, या फिर किस पार्टी के तहत वो चुनाव जीते थे? तो वो पार्टी थी लिबरल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? ये बताइए। तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये हुआ था हुनों का प्रथम आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सबको पता है उपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु जो है वो महात्मा बुद्ध की जीवन वृत्तांत है, तो कौन सी शाखा? बौद्ध धर्म की 2 शाखा थी, महायान और हीनयान, तो इसमें से कौन सी शाखा से ये संबंधित है? तो ये महायान शाखा से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम रखा गया था? अकबर जो उपासना भवन बनाए थे उसका क्या नाम रखा गया? सबको पता है, इबादत खाना नाम रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में थे? अकबर के ही शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है बताइए। आप अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक सेकंड वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पढ़ लीजिए और उसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो आपको पता ही होगा कोसी नदी, जिसके कारण बिहार में प्रत्येक ईयर बहुत भयंकर बाढ़ आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा के कारण अनुवर्रक हो जाती है? कौन सा मृदा प्रारूप है ये बताइए। तो इसका आंसर है लेटेराइट में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में सभी कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण इस प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में सभी को पता होगा कि किण्वन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण पता ही होगा, धूलकण है। ठीक है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? कोई भी जो यौगिक है ऑक्सीकरण संख्या उसका 0 होता है। ठीक। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प जो है मतलब किसी को सांप काट लिया तो उसके विष को रोध करना, मतलब विरोध करना है उसके विष को, तो किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। ठीक है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र है ml इनवर्स T पावर -2। ठीक है। तो दाब क्वेश्चन पे आते हैं, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादाश्त के संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से? यादाश्त का जो संबंध है मस्तिष्क के किस भाग से? तो पता ही होगा सेरेब्रम से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। कौन सी ये पक्षी है? तो ये पक्षी है आर्कियोपैट्रिक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ की जो है दो बिंदु के बीच विभवांतर किससे मापी जाती है? सीधा ये समझिए आप, तो वोल्टमीटर से मापी जाती है विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल जो है उस समय मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये पावर सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितना वर्ष का? सिर्फ 1 वर्ष का। प्रत्येक वर्ष में वो चेंज होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत के संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसका अनुमोदन लेना होगा? तो भारत के संसद का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत के संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में? तो पता ही होगा भाग 20 में है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे भाषाओं का उल्लेख किस में दिया हुआ है? तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो ये दिया हुआ है 8वीं अनुसूची में, भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है 8वीं अनुसूची में। और दल विदल निरोध अधिनियम किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में।
और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन के बारे में। और लास्ट जो है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम दिया है 9वीं अनुसूची में। तो इस हिसाब से हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37 नंबर पे। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1833 की जो चार्टर अधिनियम बनाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता जो है किए थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से है? बताइए, प्याज और झींगा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? तो ये हो जाएगी गुलाबी क्रांति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो संस्थान को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? कौन सी दो संस्थान है इसे जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण की गई थी? सबको पता है, वर्ष 1949। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र की जो विचार है वो मूल रूप से किसने दिया था? तो ये दिए थे BD सावरकर। भारत में आयकर है, कौन सी कर है? भारत में जो आयकर है वो कौन सी कर है? बताइए। तो ये है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। ठीक है, आयकर। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? ये संबंधित है मलखम से। मलखम देखेंगे महाराष्ट्र में फेमस है मलखम, जो बीच में एक खंभा टाइप का रहता है, उसी पे चढ़ के कुछ अपना कला दिखाते हैं, उसी को मलखम कहते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा मलखम किसे कहते हैं। निष्पक्ष आंदोलन के प्रणेता थे, जो निष्पक्ष आंदोलन थी उसके प्रणेता कौन थे? उसके प्रणेता थे दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का ग्रीक चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? तो ये वो हो जाती है खादर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है पूंजी बाजार से। बेसल मापदंड। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का प्रयोग अर्नाल्ड टॉयम्बी ने किया था। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन का ये सेट था, मैंने ये पूरा सेट करवा दिया, लेकिन इसके साइड में कुछ और पॉइंट दिए गए हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसके साथ ही साथ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला था। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो वो मिले थे मेहरगढ़ से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले थे दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे बुर्जहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ था। जूता और खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये कालीबंगा से मिला था। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुए थे कालीबंगन और लोथल, दोनों जगह से ये अग्निकुंड का प्राप्त हुआ था। और युग्म समाधि, इसका भी प्रमाण जो है कालीबंगा और लोथल से ही मिला था। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। शवों को दफनाने की प्रथा ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। शवों को जलाने की प्रथा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था बनवाली से। मिट्टी द्वारा जो हल बनाई गई थी उसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो वो बनवाली से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब है उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे धौलावीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त थी, कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल थी जो 3 भागों में विभक्त थी? तो धौलावीरा था, वो 3 भागों में विभक्त था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? कोल्डिवा से, जो 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। ठीक है। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। और कुत्ते को जो पालने लगे थे तो वो भी नवपाषाण काल से ही पालना स्टार्ट कर दिए थे। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, जिसे यव भी बोलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु था तांबा। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? ये भोपाल में स्थित है। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल और कोटदा थे। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो दो संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा था? पिगट कहा था। ठीक है। तो दोस्तों ये जो सेट थी ये पूरी सेट ख़त्म हो गई है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू चलने वाली है। पर डे 1 या 2 वीडियो आती रहेगी ये सीरीज़ के इस बुक से। और मैं आगे और अच्छा कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम कम है तो मैं अभी इसी पे स्टार्ट रखूँगा। फिर आगे अगर मेरे पास थोड़ा बहुत और टाइम मिलेगा तो 1-2 बुक और है, इसे मैं स्टार्ट कर दूँगा इसी पे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपसे पूछूँगा कि, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया के किस भाग में उल्लेख किया गया है? किस भाग का तो ये बता दिया कि भाग 20 में उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में दिया गया है संविधान संशोधन के बारे में? ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।